now move on the next unit, next chapter, sound. Chapter number 12, sound. Lesson number 12 है हमारे पास sound. Now move on the lesson number 12, sound. Dear children, sound is a feeling that we hear. Sound एक ऐसी feeling है जो हम लोग सुनते हैं. That we hear, जो हम लोग सुनते हैं. We produce sound by doing something. हम लोग कुछ भी करते हैं, यानी कुछ भी करने से क्या पैदा होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है. साउंड इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है. विच इज़ मेड बाय वाइब्रेशंस, जो किससे बनती है, वाइब्रेशन से. वाइब्रेशंस आर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट विच स्प्रेड मैटर एज अ वेव. यानी वाइब्रेशंस जो होती हैं ये ऐसी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स होती है, यानी कभी आगे और कभी पीछे. कोई ऐसी मूवमेंट्स होती है विच स्प्रेड्स, यानी जो किसी भी मैटर को फैला देती है एज ए वेव्स, यानी एक वेव्स की शक्ल में. When an object vibrates, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स करता है, इट कॉजेज मोमेंट्स इन द ईयर. तो हवा में इसकी जो वो मोमेंट्स होती है वो इसकी वजह बनती है, इसकी मूवमेंट होती है. इफ समवन इज़ विद इन द रेंज ऑफ द वाइब्रेशन, और हर कोई अगर जो है उस रेंज में हो, वो जो वाइब्रेशंस की रेंज है जो मूवमेंट करती है इन द एयर, यानी हवा में जो वाइब्रेशन की मूवमेंट करती है, अगर कोई उस रेंज में हो, अ साउंड कैन बी हियर, तो वो आवाज़ जो है वो सुन सकता है. When the vibration are fast, जब वाइब्रेशंस जो हैं वो फास्ट होती हैं, the sound is high, तो साउंड जो होती है वो हाई होती है. When vibrations are slow, जब वाइब्रेशन स्लो होती है, the sound is slow, तो आवाज़ जो है वो स्लो होती है. The sound waves in the diagram show the different frequencies for a high and low sound, यानी हाई और लो साउंड्स में जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो उसने इस डायग्राम में दिखाई है. सबसे पहले है लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स, यानी जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती है उसमें जो है वो वेव्स इस तरह मूव करती हैं, और जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स होती हैं उसमें वेव्स जो हैं वो इस तरह मूव करती हैं. द साउंड वेव इन द डायग्राम शो दैट द फ्रिक्वेंसी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज फॉर अ हाई साउंड फ्रिक्वेंसी साउंड्स एंड द लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स में वाइब्रेशन जो है वो कैसे मूव करती हैं, ये उन्होंने इस डायग्राम में शो किया है. The following are the examples of how certain sounds are produced, यानी इसमें अब उसने दिखाया है कि जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं. सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन वॉइस, यानी ह्यूमन वॉइस मीन्स हमारी जो आवाज़ है, ह्यूमन बींग्स उनकी आवाज़. द ह्यूमन वॉइस इज़ प्रोड्यूस्ड इन द लारिंक्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ आवर थॉट, यानी लारिंक्स जो है ये हमारे गले का हिस्सा है जहाँ से ये आवाज़ जो है ये प्रोड्यूस होती है. देयर आर टू स्मॉल पीस ऑफ टिश्यूज़ विच स्ट्रेच अक्रॉस द लारिंक्स, यानी यहाँ पे जो दो स्मॉल पीस होते हैं टिश्यूज़ के जो एक दूसरे को क्या करते हैं, विच स्ट्रेच अक्रॉस द लारिंक्स, यानी जो हमारे लारिंक्स का जो हमारे गले का जो एक ही हिस्सा है वहाँ पे स्ट्रेच होते हैं. एंड दीज टिश्यूज़ आर वोकल कॉर्ड, और ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं. एज वी स्पीक, जैसे हम लोग बोलते हैं. मसल्स इन आवर लारिंक्स, और जो मसल्स होते हैं हमारे लारिंक्स में टाइटनिंग, वो टाइट होते हैं. द वोकल कॉर्ड्स, और जो वोकल कॉर्ड्स होती है उसमें से आवाज़ निकलती है. अ वाइब्रेशन इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर फ्रॉम आवर लंग्स पासिस थ्रू द टाइटनर कॉर्ड्स, और जब हवा जो है वो हमारे लंग्स में से पास करती है, गुजरती है
थ्रू द टाइटनिंग कॉर्ड्स के थ्रू, तो उससे क्या होती है, उससे वाइब्रेशन पैदा होती है। एंड दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड्स, और इससे क्या होती है, इससे आवाज़ पैदा होती है। इसने कहा है कि जो ह्यूमन वॉइस है वो प्रोड्यूस्ड इन द लर्नक्स, वो इसका एक लर्नक्स जो है पार्ट है गले का, वहाँ से पैदा होती है। और यहाँ पे टू स्मॉल पीस ऑफ टिश्यूज़ होते हैं विच स्ट्रेच अक्रॉस द लर्नक्स, यानी जो इसको स्ट्रेच करते हैं। दीज टिश्यूज़ आर वोकल कॉर्ड, और ये हमारे वोकल कॉर्ड्स पे टिश्यूज़ होते हैं। एज वी स्पीक मसल्स इन आर लर्नक्स टाइटनिंग, these tissues are our vocal cord. As we speak, muscles in our larynx tightening the vocal cord, और vocal cords को टाइट करते हैं। एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होती है, हमारे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और ये वाइब्रेशन जो है वो हवा जो हमारे लंग्स में से गुजरती है उसके थ्रू उसको टाइटनिंग कॉर्ड के थ्रू उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट करती है, और दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड, और ये जो वाइब्रेशन होती है ये साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है एनिमल साउंड्स, यानी ये जो एनिमल्स हैं, परिंदे, चरिंदे, जानवर, इनकी साउंड्स। एनिमल साउंड्स आर आल्सो प्रोड्यूस साउंड, एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड्स, इसी तरह जो जानवर हैं वो भी आवाज़ पैदा करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स, बर्ड्स एंड फ्रॉग्स हैव वोकल कॉर्ड्स आर सिमिलर स्ट्रक्चर्स, यानी इनके भी सेम जो हैं वो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं या फ्रॉग्स हैं, या इनमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं टू प्रोड्यूस साउंड्स, ये भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इन अ सिमिलर वेज एज ह्यूमन्स, जैसे कि जो सिमिलर वेज हैं जैसे ह्यूमन्स। हाउएवर मैनी अदर एनिमल्स प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड्स, इसी तरह और भी जो बहुत सारे जानवर हैं वो जो हैं आवाज़ें पैदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर बीज हैव बजिंग साउंड्स एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ रैपिड मूवमेंट ऑफ देयर विंग्स, जैसे कि बीज जो हैं हैव बुजिंग साउंड्स हैं, यानी उनकी साउंड्स जो होती है वो बुजिंग की तरह होती है। इट इज़ बिकॉज, ये किस वजह से है, ऑफ द रैपिड मूवमेंट्स ऑफ देयर विंग्स, इनके परों की जो रैपिड मूवमेंट्स होती हैं उसकी वजह से इनमें जो है वो बुजिंग साउंड्स जो है वो पैदा होती है। Their wings make the air to vibrate producing a buzzing sound, और इनके जो पर होते हैं, their wings, उनके जो पर होते हैं, make the air to vibrate, यानी वो हवा में वाइब्रेट करते हैं, उससे वाइब्रेशन बनती है जिससे प्रोड्यूस अ buzzing sound, जिससे एक buzzing sound जो है वो पैदा होती है। म्यूजिकल साउंड्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स produce many different sounds in the various ways. These are three categories of musical instruments. सबसे पहले है percussions, string and wind, यानी musical instruments जो होते हैं ये produce करते हैं different sounds in the various ways, and there are three categories of musical instruments. Musical instruments की तीन categories हैं, percussion and string and wind. Some instruments produce sounds when they are stuck. कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जब वो स्टक होते हैं तो उसमें आवाज़ जो है वो पैदा होती है। They are called percussion instruments, इनको percussion instruments कहते हैं। Some instruments produce sounds when they are stuck and these are called percussion instruments. For example, xylophone, drum produce sounds when they are stuck, यानी जब ये स्टक होते हैं तो ये आवाज़ पैदा करते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच आ हार्प और वायलिन प्रोड्यूस साउंड्स व्हेन वन और मोर ऑफ देयर स्ट्रिंग्स आर प्लक्ड कॉजिंग देम टू वाइब्रेट, यानी उसके बाद जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो हार्प और वायलिन, जैसे हार्प और वायलिन है, इनमें से आवाज़ जो है वो पैदा होती है when one or more of the string are plucked causing them to vibrate, यानी जब इनको एक दो दफ़ा वाइब्रेट किया जाता है, प्लग किया जाता है तो इनकी प्लक्ड होने की वजह से
इसमें वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे साउंड बनती है। दिस वाइब्रेशन क्रिएट साउंड वेव इन द एयर, और ये हवा में जो है वो साउंड वेव्स को पैदा करती हैं। वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स सच एज अ फ्लूइड और टॉपेट produce sound when a column of air inside the instruments vibrate। इसी तरह जो वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये ऐसे होते हैं सच एज फ्लूइड और ट्रम्पेट produce sounds when a column of air inside the instruments vibrate। जब यानी हवा का जो एक कॉलम होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स में वाइब्रेट करता है तो इससे आवाज़ पैदा होती है। साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजुअली प्लीज्ड फॉर अस टू हियर। इसी तरह जो साउंड है जो पैदा होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आर यूजुअली प्लीजिंग फॉर अस टू हियर, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्लेजिंग होती है, खुशगवार होती है। अस टू हियर जिसको हम सुनते हैं। अ म्यूजिकल साउंड इज़ अ रेगुलर वाइब्रेशन, यानी ये एक रेगुलर वाइब्रेशन है। जो म्यूजिकल साउंड है इज़ अ रेगुलर वाइब्रेशन। नेक्स्ट है साउंड इज़ अ नॉइज़। अब साउंड में वो भी आ जाती हैं, कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जो प्लेजेंट्स होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अनप्लेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे है नॉइज़ जिसको हम शोर कहते हैं। वी हीयर सो मैनी साउंड्स अराउंड अस एवरी डे। हम लोग जो है वो डिफरेंट साउंड्स अपने इर्द गिर्द रोज़ाना की बेस पे सुनते हैं। नॉइज़ शोर इज़ एन अनप्लेजेंट साउंड, जैसे कि शोर जो है एक नाखुशगवार आवाज़ है। ऑन द रोड्स, जैसे कि रोड में वी हीयर द नॉइस ऑफ ट्रैफिक एंड हॉर्न्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स, यानी रोड्स पे हम लोग जो है वो ट्रैफिक का शोर या डिफरेंट हॉर्न्स गाड़ियों के जो होते हैं वो सुनते हैं। व्हेन अ कार प्रोड्यूस्ड मोर नॉइस इट्स इंजन वाइब्रेट्स कॉजिंग अदर पार्ट्स ऑफ द कार टू वाइब्रेट। उसने कहा है कि जब एक कार प्रोड्यूस करती है ज़्यादा शोर तो इसका इंजन जो है वो वाइब्रेट करता है, जिसमें से कॉजिंग अदर पार्ट्स ऑफ द कार इज़ टू वाइब्रेट, जिसमें से दूसरे जो पार्ट्स होते हैं कार के वो भी वाइब्रेट करते हैं, जिससे जो है वो शोर पैदा होता है। इर्रेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस दीज टाइप्स ऑफ नॉइसेस, और जो इर्रेगुलर वाइब्रेशंस होती हैं वो इस तरह के शोर्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं। दिस वाइब्रेशंस प्रोड्यूसेस नॉइस, और ये जो वाइब्रेशन होती है ये क्या करती है, ये शोर पैदा करती है। यानी आपने सुना है, उसने कहा है कि आप जो हम लोग जो है वो डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स के जो साउंड्स हैं उनको सुनते हैं, जैसे कि जो कुछ साउंड्स होती हैं वो प्लेजेंट्स होती हैं और कुछ होती हैं वो अनप्लेजेंट्स होती हैं। जैसे कि आप रोड पे ट्रैफिक का शोर सुनते हैं या डिफरेंट व्हीकल्स के हॉर्न वगैरह सुनते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है जब एक कार जो है उसको प्रोड्यूस करती है ज़्यादा शोर, जब उसके इंजन को ज़्यादा वाइब्रेट किया जाता है तो उसके दूसरे पार्ट्स होते हैं उसमें भी वाइब्रेशन आती है, जिससे बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। इर्रेगुलर वाइब्रेशंस जो होती हैं, इर्रेगुलर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस दीज टाइप्स ऑफ नॉइस एंड दीज वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड नॉइस, और ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये शोर पैदा करती हैं। साउंड वेव्स यानी आवाज़ की जो वेव्स हैं, यू नो दैट साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साउंड जो है ये भी एनर्जी की फॉर्म है। ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है थ्रू मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। कि कौन कौन से मैटर से, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इन मैटर्स से ये जो है ये ट्रैवल करती है। अ वेव इज़ अ रिपीटिंग मोमेंट दैट ट्रांसफ़र एनर्जी थ्रू मैटर। वेव जो है एक ऐसी रिपीटिंग मोमेंट है दैट ट्रांसफ़र एनर्जी थ्रू मैटर, जो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को थ्रू मैटर। साउंड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव्स। साउंड वेव्स जो हैं इनको प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। दे मूव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम्स के उनको मूव करती हैं। दे आर पासिंग थ्रू, जैसे कि वो जिसमें से वो पार्टिकल्स गुजर रहे होते हैं। एज साउंड वेव्स मूव थ्रू एयर, जैसे कि साउंड वेव्स जो हैं वो हवा के थ्रू मूव करती हैं। दे पुश द एयर पार्टिकल्स अराउंड दैम, तो वो जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनको पुश करती हैं। एंड द पार्टिकल्स वाइब्रेट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करते हैं। दीज एयर पार्टिकल्स बम्प इनटू वन अनदर, और
ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को बम्प करते हैं एंड पास एनर्जी फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स, और ये जो एनर्जी होती है ये मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल मूव करती है। अ साउंड वेव एंटर द ईयर, इस तरह ये जो साउंड वेव होती है ये हमारे कान में एंटर होती है एंड इज चेंज इनटू नर्व सिग्नल, और ये नर्व सिग्नल में चेंज हो जाती है विच इज़ इंटरप्टेड बाय द ब्रेन, जो हमारे दिमाग तक पहुंचती हैं। साउंड वेव्स के बारे में इसने कहा, यू नो दैट साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रैवल्स इन द form of waves through matter like solid, liquid and gas. A wave is a repeating movement that transfer energy through matter. Sound waves are also called pressure waves and they move the particles of the medium they are passing through. As sound waves move through air, they push the air particles around them and the particles vibrate forward and backward, and these air particles bump into one another and pass energy from molecules to molecule, और ये molecules to molecule जो है ये movement करती है। A sound wave enter the ear, ये कान में दाखिल होती है and is change into the nerve signal, और nerve signal को change करती है which is interrupted by the brain, जो हमारे brain को interrupt करती है। Sound waves vibrate at different frequencies as they move through the air, यानी ये different frequencies से जो है वो move करती है, different waves से vibrate से ये frequencies से ये move करती है हवा में। Frequency is a number of vibrations, यानी जो frequency होती है ये number of vibrations होती है that pass थ्रू इन 1 सेकेंड, यानी जो 1 सेकेंड में मूव करती है। इट्स यूनिट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, इसकी यूनिट जो है वो हर्ट्स में मेजर की जाती है। स्पीड ऑफ साउंड, यू नो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू डिफरेंट मीडिया, इसी तरह जो साउंड है वो डिफरेंट मीडिया से साउंड जो है वो ट्रैवल करती है। वी हियर साउंड, हम लोग जो हैं हवा सुनते हैं, विच यूजुअली ट्रैवल थ्रू एयर, जो जैसे कि जो हवा के थ्रू जो है वो ट्रैवल करती है। साउंड ट्रैवल थ्रू अदर मीडिया एज वेल सच एज वाटर एंड वेरियस सॉलिड्स, इसी तरह जो आवाज़ है वो डिफरेंट जो अदर मीडियाज़ हैं जैसे कि बच्चों पानी है और वेरियस सॉलिड्स हैं ये इसमें भी ट्रैवल करती है। साउंड ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया, यानी इसकी जो डिफरेंट मीडिया है जैसे पानी है, हवा है या फिर सॉलिड है, तो उसमें ये जो है डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती है। साउंड टिपिकली ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड, सॉलिड में ये ट्रैवल करती है फास्टली देन लिक्विड, यानी लिक्विड के मुकाबले में ये सॉलिड में ज़्यादा टिपिकली फास्टर ट्रैवल करती है। एंड फास्टर इन लिक्विड्स देन गैसेस, और फिर जो गैसेस के मुकाबले में ये लिक्विड्स में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, यानी जो डिफरेंट मीडियम्स हैं वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो है, जैसे कि मीडियम है हमारे पास एयर, कॉक, वाटर, ब्रिक एंड एल्यूमिनियम। इसी तरह जो स्पीड ऑफ साउंड है इन मिनट्स पर सेकंड 347 है सबसे पहले हवा में, उसके बाद क्रॉक में 500 है, वाटर में जो है 1498 है, ब्रिक में यानी सॉलिड्स में उसने कहा था कि ये जो है ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करती है, उसमें ये 3650 है। उसके बाद एल्यूमिनियम है 4877 जो है ये मेगा पर सेकंड जो है ये मूव करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पिच ऑफ अ साउंड। द पिच ऑफ अ साउंड वेव इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी, यानी ये भी जो है ये डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी से रिलेट करती है। हाई पिच साउंड हैव अ हाई फ्रिक्वेंसी, यानी जितनी ज़्यादा किसी साउंड की पिच हाई होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई होगी। लाइक अ शाउटिंग बॉय, जैसे कि एक चलाता हुआ लड़का। एंड अ लो पिच साउंड हैज़ अ लो फ्रिक्वेंसी जस्ट लाइक अ मर्मर। इसी तरह जो लो पिच साउंड्स हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लो होती है, लाइक अ मर्मर। A healthy human ear can hear frequency on the range of 20 Hz to 20,000 Hz, यानी 20 Hz से 20 Hz से 20,000 Hz तक उसकी जो रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की वो सुन सकती है। ह्यूमन कैनॉट हियर बिलो 20 Hz, यानी 20 Hz से नीचे हम लोग नहीं सुन सकते। साउंड्स बिलो दिस फ्रीक्वेंसीज टर्म्स इन फ्रांसिस्को
यानी ये जो साउंड सुनर्स जो हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकते, और साउंड्स जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है स्टर्म इज बिलो दिस फ्रिक्वेंसी, यानी जिनकी वो आवाज़ें जिनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लो होती है, इस टर्म इज इन्फ्रासोनिक, उनको इन्फ्रासोनिक कहते हैं। साउंड्स अबाउट 20 हर्ट्ज आर टर्म अल्ट्रासोनिक, और वो आवाज़ें जिनकी 20,000 हर्ट्ज से अबव साउंड होती है उनको अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहा जाता है। सम एनिमल्स सच एज डॉग, जैसे कि डॉग है, कैन हीयर फ्रिक्वेंसी, वो फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है इन द रेंज इन विच ह्यूमन कैन नॉट हीयर, यानी ये इतनी 20 हर्ट्ज से जो बिलो साउंड्स होती हैं जिनको हम लोग नहीं सुन सकते, तो जो डॉग है वो उनको सुन सकता है, विच ह्यूमन कैन नॉट हीयर, यानी वो आवाज़ें जिनको हम लोग नहीं सुन सकते उनको ये जो डॉग हैं, ये जो कुत्ते वगैरह जो हैं इनको सुन सकते हैं। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन सेंस अ वाइड रेंज ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसीज, यानी ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कैन सेंस अ वाइड रेंज ऑफ साउंड फ्रिक्वेंसीज, यानी साउंड फ्रिक्वेंसीज की जो एक वाइड रेंज होती है ये इसको सुनते हैं। पिच आर टोन्स एंड द टेबल बिलो शोन हियरिंग रेंज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, यानी जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी हियरिंग जो रेंज है ये नीचे उसने वो बताई है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है डॉग। डॉग हियरिंग रेंज जो है हर्ट्स में 67 to 45,000 है। हॉर्स है 55 to 35,000, रैट है 200 to 76,000 एंड गोल्ड फिश है 20 to 3,000 हर्ट्स है। उसके बाद एनिमल्स जैसे काऊ है 23 to 35,000 है। उसके बाद रैबिट है 360 to 42,000 हर्ट्स। उसके बाद माउस है 1,000 to 91,000 हर्ट्स है, और 200 and 1,200 हर्ट्स में, यानी उनकी जो हियरिंग रेंज है वो ये है। डिफरेंट एनिमल्स की हियरिंग रेंज जो है वो डिफरेंट है। कि ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे आप देखिए ये माउस एंड रैट है, इनकी जो हियरिंग रेंज है वो देखिए 1000 से 91,000 तक माउस, और यहाँ पे 200 to 76,000 तक इनकी रेंज है, जो मतलब इतनी वाइडली वो जो है ये आवाज़ें डिफरेंट जो साउंड्स हैं उनको सुन सकते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। is assessment। असेसमेंट में हमारे पास है सबसे पहले फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय फाइंडिंग द सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो नीचे वर्ड बैंक में गिवन, उनकी मदद से आपने जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उसमें सूटेबल वर्ड्स के साथ उनको फिलअप करना है। वर्ड्स हैं मैटर, now, faster, learners, frequency, pressure, unpleasant, vibrations, xylophone and buzzing। ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स के साथ आपने नीचे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको फिलअप करना है। साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज मेड बाय वाइब्रेशंस। The human voice is produced in the larynx. Wings of birds make the ear vibrate, producing a buzzing sound. Dash and drums produce sounds when they are stuck. Xylophone, and drum produce sounds when they are stuck. Noise is an dash sound. Noise is an unpleasant sound. Sound travels in the form of waves through, साउंड जो है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की शक्ल में, थ्रू डैश लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
matter like solid, liquid and gas. Sound waves are also called dash waves, is also called pressure waves. A sound wave enters the ear and is changed into dash signal, is changed into nerve signal. Sound typically travel dash in the solids than liquids and faster in liquids than gases. Sounds typically travel faster in solids than liquids and faster in liquids than gases. The pitch of sound wave is directly related to frequency. Read the following statements and circle the correct answer. ये स्टेटमेंट्स को आप रीड आउट करें और जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको सर्कल करना है। सबसे पहले है द मोमेंट ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज, द मोमेंट ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन एंड बैक एंड फोर्थ। नेक्स्ट है larynx is a part of our thought, or head or hand is our thought. The speed of sound in the ear is 500 minutes per second, 347 and 347 minutes per second. Humans cannot hear the sound which are below 30 Hz, 25 Hz and 20 Hz, 20 Hz. The hearing range of a cow is 23 to 350,000, 25 to 35,000, 23 to 37,000, 23 to 35,000। hearing range जो है एक काऊ की वो है 23 to 35,000। Match the column A with column B. Match the column A with column B. Match, अब आप column A को पढ़ें जिसमें है human voice, buzzing sound and a Persian string and wings, irregular vibration, a wave, a nerve signal, hertz, a high pitched sound, ultrasonic and a infrasonic. Next, unit to measure vibration in 1 second. Sounds about 20,000 hertz interrupted by the brain, larynx and the vocal cords. And the categories of musical instruments: shouting of a boy and the rapid movements of being swings and the sound below 20 hertz, repeating movements which transfer energy and produce noise. ये कॉलम A और कॉलम B को हमने रीड आउट किया। नो मैच द कॉलम। सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन वॉइस। तो ह्यूमन वॉइस जो है ये कहाँ से निकलती है? ह्यूमन वॉइस इज लारिंक्स एंड वोकल कॉर्ड्स से निकलती है। बुजिंग साउंड्स जो होते हैं आपको पता है ये जो बीज वगैरह होती हैं इनके विंग्स की जो वाइब्रेशन होती है हवा में उससे रैपिड मूवमेंट्स ऑफ बींग्स विंग्स यानी इनकी जो रैपिड मूवमेंट्स होती हैं उनके परों की। पर्शियन सिंग्स एंड विंग्स वाइंड्स इज अ कैटेगरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इर्रेगुलर वाइब्रेशन यानी जो इर्रेगुलर वाइब्रेशंस होती है वो क्या करती है? प्रोड्यूस नॉइस, वो शोर पैदा करती है। अ वेव, जो एक वेव है, अ वेव इज रिपीटिंग मूवमेंट विद ट्रांसफर एनर्जी। नेक्स्ट है नर्व सिग्नल। नर्व सिग्नल जो है इंटरप्ट बाय द ब्रेन, नर्व सिग्नल इंटरप्ट बाय द ब्रेन। नेक्स्ट है हाई पिच साउंड यानी वो साउंड जो हाई पिच होती हैं इज किसकी मिसाल दें? एज अ शाउटिंग ऑफ अ बॉय। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक साउंड, साउंड दैट इज about 20,000 hertz is ultrasonic, and infrasonic is sound below
20 हर्ट्स बिलो, यानी जो 20 हर्ट्स से नीचे साउंड्स होती हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड करेक्ट द मिस्टेक्स एंड रीराइट इट। सबसे पहले हमारे पास है इस पैराग्राफ को आपने केयरफुली रीड आउट करना है और इसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट करना है और उसको रीराइट इट, इसको रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। मैं देखती हूँ, इसके बाद देखती हूँ। हाँ जी, कंप्लीट हो जाएगा आज इंशाल्लाह। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड करेक्ट द मिस्टेक्स एंड रीराइट इट। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, इसको केयरफुली रीड आउट करना है और इसको करेक्ट करना है जो मिस्टेक्स हैं और रीराइट इट। द पिच ऑफ साउंड वेव इज नॉट रिलेटेड टू फ्रिक्वेंसी। ये जो पिच ऑफ साउंड्स है ये इज नॉट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। A high pitch sound has low frequency is not, नहीं रिलेटेड नहीं आएगा, इस यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है हाई पिच साउंड। एक जो हाई पिच साउंड है वो हाई पिच साउंड हैज़ अ लो फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक अ शाउटिंग बॉय। साउंड हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक अ शाउटिंग बॉय। अ लो पिच, चलिए अब इसको पैराग्राफ को नीचे जो है, अ लो पिच साउंड हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक अ murmur. A healthy human ear can hear the frequencies in the range of 10 hertz to 40 hertz. Human, ये यहाँ पे 20 आना है और यहाँ पे 20,000 आना है। Humans can hear below 20 hertz आना है। A sound below this frequency is termed into infrasonic आना है, ultrasonic नहीं आना है। Sounds above 20,000 hertz are terms is ultrasonic आना है। Some animals such as dog है can hear frequencies in the range in which humans can not hear। चलिए अब इसको लिखते हैं। The pitch of a sound wave is directly related to the frequency high pitch sound has यहाँ पे लो है जबकि यहाँ पे आना है has a high frequency just like a shouting why। नेक्स्ट है a low pitched sound has a low frequency just like a murmur, a healthy human ear
healthy human ear. A healthy human ear can hear frequencies in the range 20 hertz to 20,000 hertz. Humans cannot hear below 20 hertz. Now move on the write the answer of the following questions in your notebooks. यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं, आपने इसको अपनी नोटबुक पे जो है वो राइट करना है. Question number 1. What is sound? What is sound? Sound is the answer is sound is the form of energy that which is made by vibrations. Next question. How humans produce sound? The sound of humans is produced in vocal cords, which is a part of human thought. A sound, a vibration produced when air passes through the
What are irregular? Next question is, what are irregular vibrations? Irregular vibrations produce unpleasant sounds and these vibrations produce noise. Move on the next question. How sound waves travel? Sound wave travel through the air. Sound wave move through air. They push the air particles around them. Air particles around them. These air particles bump into one another and pass energy from molecules to molecule. No, the answer question is completed. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।